नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे नायक की कहानी सुनेंगे जिनका नाम सुनते ही हमारे अंदर वीरता और साहस का संचार होता है। यह कहानी है महान महाराणा प्रताप की, जो केवल एक राजा नहीं थे बल्कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान और साहस के प्रतीक थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ। वे मेवाड़ के महाराज उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंती बाई के पुत्र थे। एक छोटे से किले में जन्मे इस वीर राजकुमार ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वह आज भी हमें प्रेरित करता है। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था जो किसी भी परिस्थिति में झुकता नहीं था। वे न केवल एक कुशल योद्धा थे बल्कि एक महान नेता भी थे। उनका जीवन एक मिशन था, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा करना। उनका आदर्श था कभी भी अपनी धरती को छोड़ने का नाम नहीं लेना। वे मानते थे कि अपनी स्वतंत्रता से बढ़कर कोई चीज नहीं है। राणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप बचपन में कुंभलगढ़ के किले की तलहटी में भील मित्रों के साथ खेला करते थे और मेवाड़ के आसपास के गांव की शिकायत आई थी कि एक तेंदुआ गांव में बूढ़े और बच्चों को उठाकर ले जाता है। तो महाराणा प्रताप ने उन ग्रामीणों की बात सुनी। लोगों को लगा कि एक छोटा बालक तेंदुए का क्या ही कर सकता है, लेकिन अब सोचिए, अगर किसी राजा के पास धन और सैनिक कम हो फिर भी वह अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करे तो वह कितने साहसी होंगे। यही महाराणा प्रताप थे। उन्होंने हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए निर्णय लिए और कभी भी अपनी मातृभूमि की कीमत पर समझौता नहीं किया। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध। अब हम बात करते हैं हल्दी घाटी की लड़ाई की। वह युद्ध जिसने महाराणा प्रताप को इतिहास में अमर बना दिया। 1576 में जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो महाराणा प्रताप ने अपने 20,000 सैनिकों के साथ अकबर की विशाल 80,000 सैनिकों की सेना का डटकर मुकाबला किया। यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि यह था स्वाभिमान की रक्षा का युद्ध। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के सेनापति शिवाजी ने अपनी पूरी सेना को मजबूती से लड़ा। वीरता की मिसाल पेश करते हुए महाराणा प्रताप खुद अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध में भाग लेते रहे और फिर जो हुआ वह दिल छूने वाला था। बात करते हैं चेतक की, वह घोड़ा जिसने हल्दी घाटी में प्रताप की जान बचाई। घायल होने के बावजूद चेतक ने अपने मालिक महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, लेकिन अंत में युद्ध के बाद वह वीर घोड़ा भी गिर पड़ा। इस महान घोड़े ने अपनी जान दे दी लेकिन प्रताप का जीवन बचा लिया। यह युद्ध एक जीत ही नहीं बल्कि महाराणा प्रताप का साहस और उनकी वीरता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह कभी हार नहीं मानते थे, चाहे स्थिति जैसी भी हो। लेकिन युद्धों के बाद भी महाराणा प्रताप का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में जंगलों में समय बिताया। वह जानते थे कि अपने लोगों और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्हें कठिन रास्तों पर चलना पड़ेगा। और यही वह समय था जब मेवाड़ की धरती के लिए उनके संघर्ष ने उसे एक नई दिशा दी। उन्होंने कुल 12 वर्षों तक जंगलों में रहकर अपनी सेना को तैयार किया, खाने पीने के लिए संघर्ष किया, लेकिन कभी भी अपनी मातृभूमि से समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप का जीवन कभी भी हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने अकबर के साम्राज्य को चुनौती दी और इसके बाद उन्होंने अंत में अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र किया। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि यदि हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हों तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। महाराणा प्रताप की वीरता केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, वह साहस, निष्ठा और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमारे अंदर जोश और साहस हो तो कोई भी कठिनाई हमें हमारी राह से नहीं हटा सकती। दोस्तों, आज हम जब भी महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उनका जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे भीतर संघर्ष और स्वतंत्रता की भावना को जगाने का एक माध्यम है। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो, संघर्ष करो, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो और
अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। जानकारी कैसे लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही रुचिपूर्वक जानकारी पाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़। नमस्कार।